हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का ए टू जेड टेक्निकल परिवार में फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं बेताब और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से छोटे बच्चों के लिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं दोस्तों, जो कि ये विज्ञान का टॉपिक है। और विज्ञान में बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन करते हैं। ये 6 स्टैंडर्ड मैंने 6 क्लास के लिए ये मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैंने भी सीबीएसई बोर्ड से स्टडी किया है तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होता था पढ़ने में, बहुत सी बातों को समझने में। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं मैं बच्चों को भी स्टडी कराऊं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बात करा है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट और दुआ रहा तो मैं यूपीएससी और बीपीएससी हो गया और ये सारी जो है यूपीएससी बीपीएससी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में ऑनलाइन दोस्तों आप लोगों को फ्री में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। और ऑनलाइन मैं सभी को स्टडी करवाऊंगा दोस्तों। ये सब कौन करवाएगा? ओनली फॉर आप लोगों की दुआ और आप लोगों के आशीर्वाद से होगा दोस्तों। तो प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ए टू जेड टेक्निकल परिवार को जाके सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, बेल आइकन को दबा दे और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करा करें दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर और किस टॉपिक पे चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों टॉपिक में। दोस्तों ये जो है ओनली फॉर 6 स्टैंडर्ड क्लास के लिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड से बच्चा बिलोंग करता है, जिन विद्यार्थियों के पास साइंस है, विज्ञान का सब्जेक्ट है, उनके लिए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे का भी हेल्प हो जाए, अच्छे से स्टडी कर सकता हो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा हो सकता हो। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूं दोस्तों। बात करेंगे हमारे चारों ओर वायु हैं। ये जो चैप्टर है ओनली फॉर ये वायु के ऊपर बात होगा दोस्तों, जिसको बोलते हैं एयर, बोले तो हवा। अब हवा कैसे, कहाँ, क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। अध्याय 6 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों और वायु की भी आवश्यकता होती है। यानी सभी जो जीव है जिसमें जीवन बसता है, यानी जो जी सकता है, उसके लिए हवा जो है बहुत ही ज़रूरी है बच्चे। लेकिन क्या आपने वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चित ही वायु आप कभी नहीं देखा होगा, उपस्थित कहीं तरीके से अनुभव होगी। इसे आप तब तक अनुभव कर सकते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती है या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटक के कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगते हैं, यानी पेज आवाज़ करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ान संभव होता है। क्या आपका अध्ययन 3 का क्रियाकलाप याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे के निष्पादन द्वारा किया गया निष्पादन प्रक्रिया वायु बहती है और अधिक होती है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे एक क्रियाकलाप से बना के ये चरखरी है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, इसको कागज़ से आप बना सकते इजीली कहेंगे तो मैं इसको भी बना के मैं दोस्तों बता सकता हूँ। मैंने भी ये बनाया था और ये एक एक्टिविटी है जो कि हर विद्यार्थी को बना के चेक करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हवा कौन सी दिशा में बह रही है। जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा है, पहले के लोग वो बातु सूचक इस तरीके से रखते थे, उनसे ये पता चलता था किस तरीके का हवा किस तरीके से, तो ये मुड़ जाता था दोस्तों। यहाँ पे भी आप वही देख पा रहे हैं। तो हम मिलते हैं टॉपिक में। क्या वायु हमारे चारों ओर है, जगह उपस्थित है, अपनी मुट्ठी बंद करके इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित से ये सब सारी एक्टिविटी क्रियाकलाप करेंगे तो आप सभी को पता लग जाएगा बच्चे। इस तरीके से भी देखिए, एक खाली बोतल से प्रयोग करके भी आप पता लगा सकते हैं, इसमें हवा भर सकते हैं और एक पानी। इसको अच्छे से बच्चे रीड करके इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वायु किसे बनती है, यानी वायु जो है कैसे बनता है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है बच्चे। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वायु क्या है, तो वायु एक गैस का मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार है, आइए एक एक करके इस मिश्रण के रूप के बारे में हम जानें। जल वाष्प, हमने पढ़ा कि जल वाष्प की वायु जल वाष्प में विद्यमान होती है। यह भी की देखी जा सकती है जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु में जलापक
उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, इस एक्टिविटी के माध्यम से भी बच्चे आप पढ़ सकते हैं। कांच का गिलास लेंगे, मोमबत्ती लेंगे, वायु में ऑक्सीजन कैसे पैदा होता है। 2 कैंडल को जलाएंगे, इस तरीके से जला के आप ढकेंगे। इसको अगर हवा नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये एक मोमबत्ती बुझ जाएगी और एक कंटिन्यू जलती रहेगी। गिलास वाली बुझ जाएगी, यानी कि ये नहीं जलेगी और ये कंटिन्यू जलती रहेगी। दोस्तों, इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है। उपस्थित में एक समान लंबाई की मोमबत्ती, ये एक्टिविटी दोस्तों इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। नाइट्रोजन, देखो इन दोनों को एक्टिविटी को करने का इसमें यह पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है और इसमें जो है कौन सा गैस मौजूद है, इसमें नाइट्रोजन गैस मौजूद है। इसमें नाइट्रोजन गैस मौजूद है, इसलिए मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने ये देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अभी भी गिलास में शेष है। तो कहीं ना कहीं एयर ऑलमोस्ट सभी जगह है। दोस्तों, यह सूचित किया जाता है कि केवल जलने के समय नहीं है, वायु एक बड़ा भाग है जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होती हुआ, इसे नाइट्रोजन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चे, नाइट्रोजन किसे कहा जाता है। तो नाइट्रोजन एक हवा है, एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये भी पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। तो अच्छे से इसको पढ़ ले, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये सारी एक्टिविटी करेंगे धीरे धीरे इस तरीके से सारी। आपको मैं एक्टिविटी तो करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा बच्चे, तो आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। ये भी पहेली है, पहेली के माध्यम से बताया गया है। देखिए, भीड़ भाड़ में चौराहे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात का नियंत्रण करते हुए, जैसे कि आप ये इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं। वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य प्रकाश में अवलोकन, यानी आर पार दिखाई दे रहा है बच्चे। वायु की संरचना अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैस मिलकर वायु का 99 भाग बनाती है। शेष 1% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसा कि यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जो भी एरिया ये खाली है, ये नाइट्रोजन गैस होता है, ये ऑक्सीजन होता है, और जो ये बचा हुआ है 1% कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चे। ये पहेली के माध्यम से पढ़ सकते हैं आप, इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है, ये मिट्टी में वायु होती है, बिल्कुल होती है। ये भी पर्सनली कहीं ना कहीं हवा से ही चलती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है, इसको पवन चक्र बोलते हैं। इस पवन चक्र से बिजली बनाया जाता है और लाइट हमें प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, वायुमंडल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वायु की संरचना क्या है, ऑक्सीजन किसे कहते हैं, नाइट्रोजन क्या है, धुआं कैसे होता है, पक्की और चक्की क्या होता है। तो इसके सारे क्वेश्चन की आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ ले, पढ़ के इसको अच्छे से दे सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन बनता है, वायु के संघटन घटक क्या है। तो आपने पहले भी पढ़ा, वायु के संघटन घटक क्या है। वायुमंडल की कौन कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है ऑक्सीजन है। वायु के घटक आपको मैंने बता ही दिया है, नहीं पता है तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड, जलवाष्पीय गैस, इसमें सब मिलके इन्हें क्या होते हैं, कण बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जलन में सहायक तथा आवश्यक होता है। जैसा कि आपको पता ही है, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए वायुमंडल का होना बहुत ही अनिवार्य है। ये सारे क्वेश्चन आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु जलन में सहायक होती है, तो इसका भी आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी बता ही दिया है। और पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत कैसी होती है, तो पता ही आपको कैसी जहरीली होती है। हर पौधे को भोजन बनाने के लिए वायु के अवश्य गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके चाहिए, तो इसका आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आपको सभी के सभी आंसर आपको कहीं ना कहीं इसको अच्छे से स्टडी करेंगे बच्चे तो आपको मिल जाएगा। बाकी मेरा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मेरे द्वारा बताई गई आपको कैसा लगा वीडियो, ये CBSE का बुक के माध्यम से मैं आपको ये स्टडी करवा रहा था बच्चे। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने का जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे तो 6th स्टैंडर्ड में उतना कुछ पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक अपने नॉलेज के लिए इसको अच्छे से रीड कर ले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बाकी थैंक यू सो मच।